इस घटना में भी देखिएगा कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। हो सकता है कल हो के आपको ये लग जाएगा कि रोशन सर जेले से अपने भाइये को मार दिए, कुछ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट गैंग है। अभी तो कहा जा रहा है कि कोई बीमारी से मरे हैं। हम आपको क्या बोले, ये कंप्लीट गैंग है कि बताया जा रहा है कि नहीं वो डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में वो चले गए। डिप्रेशन में आदमी क्यों जाता है हमको ये बताइए। जिसके भाई को आप जेल में रख दीजिएगा वो आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। मेरा बाप अभी जेल में चल जाए हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है किस बात के लिए कि 10 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चला। इसी बात आप सब लोग हम आज भी कह रहे हैं, इस बात का जवाब प्रशासन को उनसे लेना चाहिए। बंदूक दिखा देना बहुत बड़ा अपराध होता है, वो तो 10 राउंड गोली चलवा दी। इससे पहले भी बम वाला बात बोले थे, वो बम वाला बात वो बोले बड़े थे, बड़े शो में जाके वो बोले, कहते हैं मेरे पैर के पास बम आ गया, क्योंकि हम सबसे सस्ता पढ़ाते हैं। इस बात पे हम पूरे बिहार के लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि जब वो सबसे सस्ता पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग का कोचिंग चल कैसे रहा है। एक बार जाके चेक करना बिहार के बच्चों, 99% में बिहार पुलिस का मेरा बैच है। तुम कहोगे सर बिहार पुलिस का बैच न होगा, बच्चा नहीं होगा। 50,000 बच्चा ये बैच में एडमिशन लिया हुआ है, जाके चेक कर लेना। लेकिन आज तक बोले नहीं थे, आज लेकिन चलवा लग रहा है ना कि बोलना ज़रूरी हो गया है। खान सर भी मेरे भाई हैं, रोशन सर भी भाई हैं, लेकिन जो गलती करेगा उसके लिए सजगता से उसको सबक सिखाने का काम भी करेगी बिहार की जनता। हम तो कहते हैं सरकार से उनके सारे ऑफिस की जांच होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। आप समझिए कि आपके वीडियो पावर का गलत फायदा उठा रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए। अच्छा इतना बड़ा अनर्थ हो गया, लेकिन फिर भी आप इस कमेंट्स बॉक्स के नीचे जाके चेक कीजिएगा, आप देखिएगा कि या तो हमको गाली दे रहा होगा बच्चा, या तो आपको कुछ कह रहा होगा। कुछ ना कुछ कह देगा, ये चाटुकार है, हमारे बारे में कह देगा ये चमकने के फेर में है, कुछ ना कुछ कह देगा। वो कौन है? बच्चा है। इस पार्थिव शरीर के पास पूरा बिहार आज बैठा हुआ है और वहाँ वो बच्चा आके कमेंट्स करेगा। तो इन सब चीज़ों पे हमको लगता है कि एक शिक्षक को कंटेंट का टीम बनाना चाहिए, एडिटर का टीम नहीं बनाना चाहिए। अभी बिहार में जिस तरीके का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। सोचिए रोशन सर के भाई को मार दिया गया है, क्या हुआ है कोई नहीं जानता है, लेकिन रोशन सर के घर के पास धीरे धीरे टीचर आ रहे हैं, मीडिया कर्मी आ रहे हैं, बहुत लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ एसके झा सर पटना से आए हुए हैं। तो सर क्या हुआ है ये तो आप भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है, लेकिन बहुत गलत हो रहा है बिहार में। कहीं ना कहीं बिहार से बाहर अगर जो लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे भाई बिहार में शिक्षक ये करते हैं, क्या बोलेगा ये बताइए। ये बिहार के शिक्षकों पर एक काला धब्बा लगा है। जो हुआ है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था, जो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए लोग जाना करते थे बिहार को, बिहार में एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं था, और आज उसको भी शर्मसार करने का काम किया गया है। और समझिए कि सबका दिल आज पूरा बिहार नहीं सोएगा, किसी को नींद नहीं आ रहा है। हर चौक, हर चौराहे, हर मोहल्ले में यही बातें चल रही है कि ये अनर्थ नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। सर छोटा सा मामला था, सिर्फ पोस्टर को लेकर के छोटा सा विवाद था, आज इतना ज़्यादा बढ़ गया। और शायद ना वो पोस्टर को लेकर के विवाद होता, ना ये सारा विवाद बढ़ता, ना रोशन सर जेल जाते, ना प्रिंस को नेपाल जाना पड़ता। अब प्रिंस के साथ क्या हुआ है वो भी कोई नहीं जानता, इतना मैटर बढ़ता ही नहीं, वो विवाद नहीं होता। तो देखिए पोस्टर, बैनर, ये सब नॉर्मल बातें हैं। स्टाफ लोग आपस में झगड़ा कर लेता होगा, कुछ हो गया होगा, चलिए मान लेते हैं। हमको खाली, हम तो बोलते बोलते थक गए कि ये जो 10 राउंड गोली बोले आप मेरे आंख के सामने चला, जो कि साक्षात झूठ था, उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई। अभी अगर हम प्रशासन को ये कह दें कि ये लड़का मेरे पर 10 राउंड गोली चला दिया, हम हम बोले हैं कि सर देखिए मेरे ये लड़का मेरे सामने 10 राउंड गोली चला दिया, प्रशासन इसको अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि गवाह तो हम हो ही गए। और बाद में पता चलता है कि बात झूठ था, कंप्लीट झूठ, क्योंकि आप ही के द्वारा जो किया गया एफआईआर है उसमें आपने ये बात नहीं कबूला है कि मेरे आंख के सामने 10 राउंड गोली चला, और बाद में पता चलता है कि आपका गार्ड ने गोली चला दिया। तो ये 10 राउंड गोली की बात जैसे ही प्रशासन को के कान में पड़ी, नेशनल मीडिया ने इसको एक बड़ा सा रूप दे दिया। प्रशासन मजबूर होकर तुरंत आनन फानन में रोशन सर को उठा लिया। वहाँ प्रशासन को भी एहतियात बरतने की ज़रूरत थी, और इस आदमी को तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था एकदम। मेरे पिताजी भी अगर गलत करेंगे तो हम उसका विरोध करते हैं, कि वो गलत करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। आज तक हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, किसी भी कंट्रोवर्सी में आप हमको नहीं देखे होंगे।
आज तक ये वो पोस्टर नहीं टांगे हम पटना में, कभी नहीं। ना बोले हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। आप हमको जिस बात पे वो बार बार आके कहते हैं कि मेरे कोचिंग पे बम इसलिए फेंका गया कि हम सबसे कम में पढ़ाते हैं, सबसे कम में आप पढ़ेबे करते हैं, सबसे बढ़िया टीचर आप हाइये हैं। उसी कैंपस में रोशन सर के पास जितना बच्चा पढ़ रहा है वो सब पागल होगा तभी ना पढ़ रहा है, क्योंकि दोनों फैक्टर तो आपके साथ हाइये है। उसी से 200 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा कोचिंग है या अन्य लोगों का कोचिंग है, तो 800 का बैच मेरे यहाँ पढ़ रहा है, सब पागल ना होगा तब, जब सबसे कम फीस में आप पढ़ाइए रहे हैं, सबसे बढ़िया तो आप हाइये हैं, तो काहे आता है बच्चा। और ये समझिए कि सिर्फ एक बात, एक बयान, एक झूठा बयान, बयान नहीं कहिए, एक झूठे बयान के कारण आज ये हुआ है। और अब पहले तो हमने कहा था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन अब माफ़ी जैसा शब्द कुछ बचा नहीं तो है। आपने ऐसा कहा था कि माफी मांग के सारा मैटर वीडियो खत्म बनाए हैं कि आप सिर्फ उस 10 राउंड गोली के लिए आप माफ़ी मांग लीजिए। बिहार के लोगों का मैम आप ही झूठ है। एक आदमी का जान चला गया, एक आदमी जेल में, एक शिक्षक जेल में। कभी आप सोचिए वो बंदा जो जेल कभी गया नहीं, उस बंदे को जो है आप जेल भेज दिया, और बंदा जेल में कैसी स्थिति, किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा। वो टीचर आएगा तो पढ़ाएगा क्या, क्या सोच के वो पढ़ाएगा। और दूसरी बात देखिए, हम अभी भी देखिए, अभी भी उनका जो है ये चीज़ें थमी नहीं है। अभी सबको धमकी मिल रहा है कि 10 दिन रुको, फिर ही जनता है, फिर एगो नया प्रलोभन दे देंगे, फिर ही पलट जाएगा, और जगह सबको गाली सुनवाएंगे एक एक करके। सब तैयार रहना उसके लिए। चैनल पे स्ट्राइक क्या, 200 चैनल डिलीट हो गया, सबको पता है, आप लोगों को भी पता होगा। हॉस्पिटल का केस आता है कि हॉस्पिटल कहते हैं हम हॉस्पिटल चला रहे हैं। आप समझिए एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल है PMCH, वो जिसमें बिल्डिंग्स, आप जो लोग नहीं गए हैं वो लोग जान लीजिए, उसमें बिल्डिंग्स आप गिन नहीं पाइएगा, आधा पटना समा जाएगा उसमें। और ये वो बिल्डिंग डाल के और 70,000, 80,000, 35,000, 7,000, 6,000 में कोर्स बेच के, एगो बिल्डिंग में 10 गो डॉक्टर आ 20 गो नर्स ला के एगो एक्सरे MRI करके कह रहे हैं कि हम सबका भगवान हो गए। आप जब सही कीजिएगा तो हम आपका साथ भी देंगे। जैसे सर आप लोग तो पहले इकट्ठे दिखते थे, आप लोग बहुत अच्छा, आप लोग का यूनिटी था, तो यूनिटी इस टाइम के बाद बिगड़ा, मतलब आपको लगा कि रोशन सर के साथ गलत किया जा रहा है? आज तक हम किसी पर बयान नहीं दिए हैं, कभी नहीं, कभी। मेरा कंट्रोवर्सी, बहुत बच्चे ये भी कहेंगे कंट्रोवर्सी करके एसके झा सर हाईलाइट होना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि आपके खान सर से पहले से पढ़ा रहे हैं और आज तक एगो बैनर नहीं टांगे हैं, और कंट्रोवर्सी आज तक नहीं किए हैं, तो अब क्या करेंगे। नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, मेरा ये नेचर रहता तो हम पहले भी करते। और गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, हमसे भी हो जाती होंगी। कोई ऐसा एग्जाम होता है जिसमें क्वेश्चंस बहुत अलग पूछ देता है, बच्चे कहते हैं कि अरे झा सर आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा, हम कहते हैं कोई बात नहीं, चला फिर दुगुना मेहनत करके तुम्हारे सामने आएंगे। हमको दूसरे लोग कहते हैं अरे झा साहब आपने ये बात गलत बोल दिया, हम कहते हैं कोई नहीं, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, फिर हम इसको सही करेंगे। माफ़ी मांग लेने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, यहाँ कोई भगवान पैदा नहीं हुआ है। आपसे भी गलती होती होगी, मेरे से भी गलती होती होगी, हाँ, लेकिन मेरे पिताजी भी गलती करेंगे तो उसके लिए हम खड़े। आप मेरे खान सर के साथ मेरा बहुत सारा वीडियोज़ है, उनके शादी में भी हम गए थे, उनके भाई के शादी में भी गए थे, मेरे पास निमंत्रण आया था। वो जब बीमार थे तब भी देखने गए थे। लेकिन जब गलत करेंगे, पिताजी को भी हम देखते हैं, लेकिन पिताजी मेरे गांव में गलत करने लगेंगे तो क्या उनको नहीं रोकेंगे हम? और जो गलत है वो गलत है। और जो भी लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे आके कमेंट्स भी आपके वीडियो में भी करते होंगे, फलना के वीडियो में भी, चिलना के वीडियो में, वो एगो ग्रुप बनाए हुए हैं, वो एक ग्रुप बनाए, सपोर्टर्स नहीं कहिए उसको। वो सारे बच्चे जो 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल का जो बच्चा है, वो बच्चा है। और बहुत आसान है, आप 1000 बच्चा को सामने खड़ा करके आप कहते हैं कि हाथ जोड़ रहे हैं, अब तुम ही मेरा मालिक है, तो क्या करेगा वो? जाके गाली देगा दूसर को। मतलब सब गलते है जी, सब गलत हो गया। हमको एगो बात बताइए, जब हम गलत है तो मेरे पास 800 बच्चा का बैच है, वो कहाँ से आता है? इतना गलत आदमी से कैसे आता है बच्चा पढ़ने? रोशन सर के पास आपसे ज्यादा बच्चा है, कौन नहीं जानता है? आप रोशन सर जैसे जब उनको पुलिस गिरफ्तार की थी, तो रोशन सर गाड़ी में बैठने टाइम ये बोले थे ना कि जैसे सर का नाम लेकर खान सर हमको बर्बाद करना चाहते हैं और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करना चाहते हैं। तो आप लोग ये सारी चीजें मानते हैं कि ऐसा है, सच में वो करते हैं? देखिए अब तो दिख रहा है, और वो करेंगे क्या? देखिए कल होके मेरे ऊपर भी कोई ना कोई बात वो बोल ही देंगे। मतलब
आपके पीछे पड़ जाएंगे। एकदम कोई ना कोई बात बोल देंगे। विपिन सर के बारे में भी कुछ ना कुछ बोलिए देंगे। विपिन सर बोले, मेरी भी बात हुई कि सर गलत बोलेगा, गलत कहेंगे तो गलत का विरोध होगा। और हमको तो खाली सब से जो बच्चा ही, बहुत बच्चा ही कहता है अरे आप लोग जलते हैं, कम पैसा में पढ़ाते हैं। तो हम आपको बता दें 2025 में जिस बिहार पुलिस के बैच के लिए ये बातें हो रही है, 99% में हम बैच दिए थे। जाके अपने खान सर से पूछना, आप लोग प्रचार नहीं करते। 99% में बैच दिए थे। एक को बैच में 50,000 एडमिशन है। जाके खान सर से पूछना कि 99 से कम में आप बैच दिए थे, जाके पूछिएगा, जाके पूछिएगा। 99% में मेरा बैच है। और कहते हैं बिहार पुलिस में 1 घंटा नहीं पढ़ाए हैं यूट्यूब पे। अगर पढ़ाया होगा तो जाके देख लो, 1 सिंगल घंटा। और रोशन सर 3-3 घंटा पढ़ाए हैं। हम रोशन सर हमको लगता है महीनों पढ़ाए हैं। हम 300 घंटा, 200 घंटा, 100 घंटा, 50 घंटा पढ़ाए हैं। और उनके पूरे चैनल पे बिहार पुलिस का जो वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे टीचर हैं। जगदेव सर हैं, खूब बच्चा उनसे पढ़ता है। उसके बाद दुर्गेश सर हैं, सारे टीचर से बच्चा पढ़ता है। जब सबसे बढ़िया आप पढ़ेबे करते हैं तो हम लोग के पास क्या करने बच्चा आता है। आपके पूरे चैनल पे 20 गो वीडियो है होगा बिहार पुलिस का, उसमें सब वीडियो का व्यूज़ जोड़ दीजिएगा। अब मेरा 1 वीडियो का व्यूज़ के बराबर हो जाएगा तो हम जी आप कहिएगा हम सुन लेंगे। रोशन सर के 1 वीडियो के व्यूज़ के बराबर हो जाएगा, जी हम कहिएगा, आप कहिएगा सुन लेंगे। तो जैसे आप पटना से आए हैं यहाँ सहरसा, आपको कब पता चला प्रिंस जी के बारे में? नहीं, पटना से नहीं आए हैं। एक्चुअल में शनिवार रविवार था, मेरे पीसा जी का फूफा का डेथ हो गया था। तो हम, मेरा घर यहीं है जहाँ ये विराटनगर में ये घटना घटी। सहरसा से हैं आप? नहीं, सुपौल से हम, सहरसा के जस्ट बगल में सुपौल। तो हम, पीसा जी का डेथ हो गया था और 1-2 लोगों का डेथ हो गया था मेरे जान पहचान में। तो हम उन्हीं को देखने के लिए आए थे। तो और विराटनगर मेरे घर से 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो संजोग देखिए, कल हम विराटनगर गए भी थे। अगर हमको पता रहता, हम 10 मिनट के लिए ही जा पाए, चूँकि बॉर्डर बंद हो गया था, हम लोग लौट गए थे। तो 10 मिनट के लिए ही जा पाए। और पता रहता तो उससे मिल भी लेते और उसको समझाते भी और चीज़ों को सॉर्ट आउट करते, लेकिन खैर नहीं होना था। तो मेरा घर वहीं था और हम जब पता चला तो हम आए दौड़े दौड़े कि इस। तो आपको ये कब पता चला था प्रिंस के बारे में? अब सुबह ही पता चला, कंफर्म होते होते थोड़ा टाइम लगा। तो फिर हम यहाँ आए, चूँकि रोशन सर नहीं है तो सबको, पूरा बिहार उनके साथ है, तो उसी दिशा में हम लोग भी आए। आपको लगता है कि ये सारा मैटर में खान सर एकदम गलत दिखने लगे हैं, लोग उनका विरोध करने लगे हैं, सही गलत का जो पहचान करने वाले व्यक्ति हैं वो समझ गए हैं कि ये गलत है, खान सर, रोशन सर सही है, उनको फंसाया जा रहा है? नहीं, देखिएगा, 10 दिन और रुकिए। सबको बोलते हैं 10 दिन में सब पलट देंगे। वो कहते हैं कि 10 दिन रुको ना, 20 दिन रुको ना, 1 महीना रुको ना, फिर एगो प्रलोभन दे के फिर पलट देंगे और सबको गाली सुनवाएंगे। याद रखना सबका। अभियो कितने लोग वीडियो बनाए हैं, आपके सामने है, देखिए लोग वीडियो बना रहे हैं कि हमको धमकी आ रहा है। एडिटर का ग्रुप बनाए हुए हैं कि ये वीडियो जैसे ही फॉरवर्ड होगा उस पर उसको आगे बढ़ाने का काम करना है, फलना वीडियो पे कमेंट्स करना है। एगो पूरा टीम बना है। हम तो कहते हैं सरकार से उनके सारे ऑफिस की जांच होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। आप समझिए कि आपके वीडियो पावर का गलत फायदा उठा रहे हैं आप खुद सोच के देखिए। अच्छा, इतना बड़ा अनर्थ हो गया, लेकिन फिर भी आप इस कमेंट्स बॉक्स के नीचे जाके चेक कीजिएगा। आप देखिएगा कि या तो हमको गाली दे रहा होगा बच्चा, या तो आपको कुछ कह रहा होगा। कुछ ना कुछ कह देगा, ये चाटुकार है, हमारे बारे में कह देगा ये चमकने के फेर में है, कुछ ना कुछ कह देगा। वो कौन है? बच्चा है। इस पार्थिव शरीर के पास पूरा बिहार आज बैठा हुआ है और वहाँ वो बच्चा आके कमेंट्स करेगा। तो इन सब चीज़ों पे हमको लगता है कि एक शिक्षक को कंटेंट का टीम बनाना चाहिए, एडिटर का टीम नहीं बनाना चाहिए। FIR तो खान सर पे भी हुआ, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, अग्रिम जमानत मिल गया, रोशन सर अभी तक जेल में हैं, भाई उनके नहीं रहे। बताइए, ये सारी चीज़ें, मतलब ये समझ में आता है ना कि सरकार भी पक्षपात करती है। नहीं, देखिए, सरकार पक्षपात नहीं की है, पुलिस प्रशासन भी सही है। अब इस बात पे आइए आप, हमको खाली एगो बात का जवाब आप दे दीजिए। इतना दिन से आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसको बना देते हैं, हम बन जाते हैं पुलिस। ये आदमी हमको आके खाली कहे कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि 10 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चला और ये पूरा नेशनल मीडिया पे चलने लगे। आप समझिए कि पुलिस प्रशासन पे कितना प्रेशर होगा। मतलब कहीं ना कहीं माहौल खराब ना हो, 10 राउंड गोली यही है। बंदूक दिखा देना बहुत बड़ा अपराध होता है, वो तो 10 राउंड गोली चलवा दी। इससे पहले भी बम वाला बात बोले थे, बम वाला बात बोले, बड़े बड़े शो में जाके वो बोले, कहते हैं मेरे पैर के पास बम आ गया, क्योंकि हम सबसे सस्ता पढ़ाते हैं। इस बात पे हम पूरे बिहार के लोगों से ये पूछना चाहेंगे कि जब वो सबसे सस्ता पिछले 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग का कोचिंग चल कैसे रहा है। एक बार जाके चेक करना बिहार के बच्चों,
99% में बिहार पुलिस का मेरा बैच है। और तुम कहोगे सर बिहार पुलिस का बैच ना होगा, बच्चा नहीं होगा। 50,000 बच्चा एगो बैच में एडमिशन लिया हुआ है, जाके चेक कर लेना। लेकिन आज तक बोले नहीं थे, आज लेकिन चलवा लग रहा है ना कि बोलना ज़रूरी हो गया है। खान सर भी मेरे भाई हैं, रोशन सर भी भाई हैं, लेकिन जो गलती करेगा उसके लिए सजगता से उसको सबक सिखाने का काम भी करेगी बिहार की जनता। और अभी जनता पर छोड़ते हैं, कोई बात नहीं। आप जो हम सबको कहते हैं 200-400 कमेंट्स देख के आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। बिहार के लोग सब कुछ जान रहे हैं, और कमेंट्स कहाँ से आ रहा है बहुत बढ़िया से हम जानते हैं, तो इसलिए किसी को हड़बड़ाना नहीं है। हाँ, लेकिन अब तो माफ़ी बहुत छोटा शब्द था, 2 दिन पहले मांग लेते तो शायद हम लोग माफ़ भी कर देते, कोई बात नहीं। रोशन सर 1 आध महीना जेलों खट लेते तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद, इस घटना में भी देखिएगा कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। हो सकता है कल हो के आपको ये लग जाएगा कि रोशन सर जेले से अपने भाइये को मार दिए, कुछ हो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट गैंग है। अभी तो कहा जा रहा है कि कोई बीमारी से मरे हैं। हम आपको क्या बोले, ये कंप्लीट गैंग है। जो अभी बताया जा रहा है कि नहीं वो डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन में वो चले गए। डिप्रेशन में आदमी क्यों जाता है हमको ये बताइए। जिसके भाई को आप जेल में रख दीजिएगा वो आदमी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। मेरा बाप अभी जेल में चल जाए, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, किस बात के लिए कि 10 राउंड गोली मेरे आंख के सामने चला। इसी आप सब लोग, हम आज भी कह रहे हैं, इस बात का जवाब प्रशासन को उनसे लेना चाहिए। बिहार की छवि धूमिल हुई है इससे। हम लोग हमेशा, बंगाली बच्चा आता है, मराठी बच्चा आता है, उसको कहते हैं बाबू रे बिहार कैसा लगा। बच्चा कहता है सर बहुत बढ़िया लगा, यहाँ कट्टा नहीं कलम चलता है। आप कहते हैं 10 राउंड मेरे आंख के सामने गोली चलाओ, झूठ था। कौन इन्वेस्टर आएगा बिहार में इन्वेस्ट करने? आप बताइए। कोई इन्वेस्टर बाहर से सुन रहा होगा कि बिहार में 10 राउंड गोली खान सर के कोचिंग के आंख के सामने चल गया, वो इन्वेस्टर आएगा बिहार में इन्वेस्ट करने? कितने गरीब लोगों का आप हक छीन ली। और आप देखिएगा, आप कल होके वो विपिनो सर पे कुछ ना कुछ बयान दे देंगे, हमरों पे देंगे, आप पे भी दे देंगे। जितना लोग विरोध कर रहे हैं ना, सबके खिलाफ एक स्ट्रेटजी टीम बना हुआ है, कैसे उसको फिर डिफेम करना है। ठीक ना, बाकी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ते हैं, बिहार की जनता पर छोड़ते हैं, ज़रूर न्याय होगा। देखिए ये माहौल है, और अभी एसके झा सर यहाँ पर आए हुए थे। सहरसा ये ज़िला है, और कौन सा ये थाना, नहीं थाना सौर बाजार थाना है, और धमसेना गांव है। ये घर है रोशन सर का। और देखिए माहौल अभी जो बिहार का है ना, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से उनके भाई की मृत्यु हो जाएगी। और विराटनगर बगल में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। नेपाल यहाँ से, सहरसा से, सुपौल से, ये सब नज़दीक एरिया है। वहीं पे अपने मित्र के साथ वो गए थे। और देखिए अभी क्या है ना कि ये सारी चीज़ों में लीपा पोती भी होगी, क्योंकि उनके मित्र का कहना है कि वो बीमारी से मरे हैं, क्योंकि आँख के ऊपर जो है ना चोट का निशान है। तस्वीर में आप देखिएगा ना तो आँख के ऊपर चोट का निशान है। और इस वक्त मतलब इस तरीके से मृत्यु हो जाना, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा गेम है जो रोशन सर के साथ, ज्ञान बिंदु के साथ और इस परिवार के साथ किया जा रहा है।